नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 जनवरी 2026 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, असम। असम 1 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने की। पूर्व मुख्य सचिव सुभाष दास की अध्यक्षता में यह आयोग राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन में सुधार के लिए सिफारिशें देगा। दुनिया की पहली कीट प्रजाति जिसे कानूनी अधिकार दिए गए हैं वह कौन सी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिना डंक वाली मधुमक्खियां, स्टिंगलेस बीज। पेरू की सतीपो और नौता नगर पालिकाओं ने एक अभूतपूर्व कानूनी मिसाल कायम करते हुए अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों यानी स्टिंगलेस बीज को कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं। यह दुनिया में पहली बार है जब किसी कीट प्रजाति को प्रकृति के अधिकारों के तहत अस्तित्व, प्रदूषण मुक्त आवास और कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला है। ये मधुमक्खियां अमेजन वर्षावन की 80% से अधिक वनस्पतियों के परागण यानी पॉलिनेशन के लिए उत्तरदायी हैं और स्वदेशी समुदायों के लिए औषधीय एवं सांस्कृतिक महत्व रखती हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत राष्ट्रीय स्तर का AI रिसर्च संस्थान स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IAIRO की स्थापना को मंजूरी दी है। इस ऐतिहासिक पहल के साथ गुजरात PPP मॉडल के तहत राष्ट्रीय स्तर का AI संस्थान स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। यह संस्थान 1 जनवरी 2026 से एक गैर लाभकारी यानी सेक्शन 8 संगठन के रूप में कार्य करेगा, जिसका प्राथमिक उद्देश्य AI अनुसंधान के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना है। 300 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट वाली इस परियोजना में गुजरात सरकार, केंद्र सरकार और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस बराबर की 33% की हिस्सेदारी साझा करेंगे। भारत ने हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त कर लिया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जापान। भारत सरकार की वर्षांत समीक्षा के अनुसार भारत 4.18 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनी। मजबूत घरेलू मांग और निजी खपत के कारण वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। भारत ने वर्तमान में अमेरिका और चीन के बाद शीर्ष क्रम में मौजूद भारत के 2030 तक जर्मनी, जिसकी इकोनॉमी है 4.74 ट्रिलियन US डॉलर को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। भारत में पहली बार 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी को आई साइलेंट के साथ किस अस्पताल ने सफलतापूर्वक किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल के नेत्र रोग विभाग ने पहली बार 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी को आई साइलेंट के साथ सफलतापूर्वक जोड़कर चिकित्सा जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय मिश्रा के नेतृत्व में की गई यह मिनिमली इन्वेसिव ग्लूकोमा सर्जरी उन्नत स्पेक्ट्रोलाइसिस इमेजिंग और 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करती है, जिससे सर्जरी के दौरान आंख के तरल प्रवाह का रियल टाइम विजुअलाइजेशन संभव हुआ। क्या आप 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स PDF कोर्स में एम्पियन एकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे।
ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे। 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन अकेडमी टाइप कीजिए। इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेस चुनिए। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। कुशावती नदी का ऐतिहासिक महत्व किस राजवंश से जुड़ा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चालुक्य वंश। गोवा सरकार ने एक ऐतिहासिक अधिसूचना जारी करते हुए राज्य के तीसरे जिले कुशावती के गठन की घोषणा की है। दक्षिण गोवा से अलग होकर बने इस जिले में सांगुएम, धरबनदोरा, क्वेपेम और काणकोण तालुका शामिल किए गए हैं, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय क्वेपेम में होगा। इस जिले का नाम कुशावती नदी पर रखा गया है, जिसके तट पर चालुक्य काल से जुड़ी गहरी सांस्कृतिक जड़ें और प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य विद्यमान हैं। कुशावती को केंद्र सरकार के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत विकसित किया जाएगा। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का विकास किस कंपनी ने इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स के सहयोग से किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नीबे लिमिटेड। भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत पुणे की निजी कंपनी नीबे लिमिटेड के साथ लगभग 293 करोड़ का एक महत्वपूर्ण अनुबंध किया है। यह समझौता भारत की पहली मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर प्रणाली सूर्यास्त्र के लिए है। इजराइल की PULS तकनीक पर आधारित, PULS क्या है? प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम्स। यह प्रणाली एक ही मोबाइल प्लेटफॉर्म से विभिन्न रेंज और कैलिबर के रॉकेट दागने में सक्षम है। गैलेक्सी मेढक की आयुसीएन संरक्षण स्थिति क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असुरक्षित, वल्नरेबल। न्यूज में क्यों है? केरल के पश्चिमी घाट से एक चिंताजनक समाचार सामने आया है, जहां 7 दुर्लभ गैलेक्सी मेढक अपने निवास स्थान से गायब हो गए हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों द्वारा लकड़ियों को पलटने, पौधों को रौंदने और मेढकों को नंगे हाथों से पकड़ने जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण इन मेढकों की मृत्यु की आशंका जताई जा रही है। यह प्रजाति केवल केरल और तमिलनाडु के गीले सदाबहार जंगलों के सीमित हिस्सों में पाई जाती है। तेज कैमरा फ्लैश और आवाज के साथ छेड़छाड़ ने इस दुर्लभ जीव के अस्तित्व पर संकट पैदा कर दिया है। विष्णुगाड पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, THDC। न्यूज में क्यों है? उत्तराखंड के चमोली जिले में इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की सुरंग के भीतर एक दुखद हादसा हुआ, जहां मजदूरों को ले जा रही एक लोको ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर होने के कारण लगभग 60 लोग घायल हो गए। अलकनंदा नदी, जो कि गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, पर बन रही यह 444 मेगावाट की रन ऑफ रिवर परियोजना THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित यह प्रोजेक्ट सालाना लगभग 1665 गीगावाट घंटे स्वच्छ बिजली पैदा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राय पिथौड़ा कल्चरल कॉम्प्लेक्स। PM मोदी ने 3 जनवरी को नई दिल्ली में इस कॉम्प्लेक्स में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस
का उद्घाटन किया, जो 127 वर्षों बाद दुर्लभ रत्न अवशेषों 349 से अधिक वस्तुओं के स्वदेश वापसी का ऐतिहासिक क्षण है। ये अवशेष 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरहवा स्तूप प्राचीन कपिल वस्तु से खोजे गए थे, जिन्हें भारत सरकार ने सोथबीज की नीलामी रुकवाकर पेपे परिवार और गोदरेज समूह के सहयोग से 2025 में वापस प्राप्त किया। इस प्रदर्शनी में पहली बार राष्ट्रीय संग्रहालय और भारतीय संग्रहालय के अवशेषों को डिजिटल पुनर्निर्माण और इमर्सिव फिल्मों के साथ प्रदर्शित किया है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज़ आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा, और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। पारंपरिक सरकारी पत्र डिलीवरी हमेशा के लिए बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। डेनमार्क ने अपनी 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा का अंत कर दिया है। सरकारी कंपनी पोस्टनॉर्ड ने 30 दिसंबर 2025 को अपना आखिरी पत्र डिलीवर कर इस ऐतिहासिक अध्याय को समाप्त किया। यह निर्णय डिजिटल क्रांति के कारण लिया गया है, जिसके चलते पत्रों की संख्या में 90% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। अब पोस्टनॉर्ड केवल पार्सल डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करेगी, जबकि शेष पत्र सेवा का जिम्मा निजी कंपनी डाओ संभालेगी। यूरो अपनाने के बाद बुल्गारिया यूरोजोन का कौन सा सदस्य बना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 21वां। बुल्गारिया ने 1 जनवरी को आधिकारिक रूप से यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपना लिया है, जिससे वह यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया। यूरोपीय संघ ईयू में 2007 में शामिल होने के लगभग 19 साल बाद बुल्गारिया ने अपनी पुरानी मुद्रा लेव को अलविदा कह दिया। यद्यपि इस कदम से व्यापार और निवेश बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन स्थानीय स्तर पर महंगाई बढ़ने की चिंताओं के कारण जनता की प्रतिक्रिया मिश्रित रही है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस रूट पर चलेगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी हावड़ा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की घोषणा की है, जिसका परिचालन जनवरी 2026 के दूसरे पखवाड़े में गुवाहाटी यानी कामाख्या और हावड़ा यानी कोलकाता के बीच होगा। यह 16 कोच वाली पूरी तरह वातानुकूलित ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की डिजाइन स्पीड और कवच एंटी कोलिजन सिस्टम जैसी सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए इसमें 823 बर्थ की क्षमता है, और पहली बार यात्रियों को क्षेत्रीय भोजन असमी और बंगाली व्यंजन का स्वाद मिलेगा। इसका किराया 2300 से 3600 रुपये हवाई यात्रा की तुलना में काफ़ी किफ़ायती है। समुद्र प्रताप जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोवा शिपयार्ड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज ICGS समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित किया, जो 60% स्वदेशी सामग्री से निर्मित है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यह जहाज उन्नत तेल रिकवरी सिस्टम और साइड स्वीपिंग आर्म से लैस है, जो समुद्री तेल रिसाव और आग बुझाने जैसे कार्यों में सक्षम है। लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए इस फ्रंट लाइन जहाज पर पहली बार 2 महिला अधिकारियों की तैनाती की गई है। कोच्चि में तैनात होने वाला यह जहाज आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत के समुद्री पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करेगा। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चिनाब। न्यूज में क्यों है? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 4 जनवरी को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित 690 मेगावाट सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और जलाशय से गाद यानी सेडिमेंट हटाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद भारत अब पाकिस्तान की आपत्तियों के बिना रखरखाव कर सकता है, जिससे पानी के भंडारण और बिजली उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होगी। चिनाब नदी पर स्थित यह रन ऑफ द रिवर परियोजना NHPC द्वारा संचालित है और राज्य को 12.5% मुफ्त बिजली प्रदान करती है।
तैमूर मिसाइल का सफल फ्लाइट टेस्ट किस देश ने किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान वायुसेना ने 3 जनवरी को स्वदेशी तैमूर का एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसे मिराज विमान से लॉन्च किया गया। यह मिसाइल 600 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ जमीन और समुद्री लक्ष्यों को उच्च सटीकता से भेदने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के नए उप वायुसेना प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन बने हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नागेश कपूर। भारतीय वायुसेना में 1 जनवरी को प्रमुख नेतृत्व परिवर्तन हुए, जहां अनुभवी फाइटर पायलट एयर मार्शल नागेश कपूर को वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यानी उप वायुसेना प्रमुख का पदभार दिया गया। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने गांधीनगर स्थित दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कमान संभाली। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कितने समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर स्थापित किए हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 15। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने निधि कार्यक्रम के तहत देश के विश्वविद्यालयों में 15 समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर स्थापित किए हैं, ताकि टियर 2 और टियर 3 शहरों में उद्यमिता को लोकतांत्रिक बनाया जा सके। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 जनवरी को दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU में इंक्यूबेटर की समीक्षा के दौरान यह घोषणा की, जहां महिलाओं के नेतृत्व वाले 15 स्टार्टअप्स को पहले ही समर्थन दिया जा चुका है। भारत में टाइगर मौतों की संख्या 2025 में कितनी रही? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 166। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2025 में कुल 166 बाघों को खो दिया है, जो पिछले 126 मौतों की तुलना में 40 अधिक है। इन मौतों में 31 शावक यानी कब्स भी शामिल हैं, जो संरक्षण के प्रयासों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बाघों की मृत्यु दर में यह उल्लेखनीय वृद्धि बढ़ती आबादी के कारण पैदा हुए हैबिटेट प्रेशर और क्षेत्रीय संघर्षों का परिणाम हो सकती है। सोमनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में कौन सा स्थान प्राप्त है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहला। वर्तमान में सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष तथा 1951 के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित यह प्रथम ज्योतिर्लिंग न केवल त्रिवेणी संगम, कपिला हिरण और सरस्वती का पवित्र स्थान है, बल्कि भारतीय पुनरुत्थान और अटूट आस्था का प्रतीक भी है। ऐतिहासिक रूप से महमूद गजनवी 1026 ईस्वी से लेकर औरंगजेब तक कई बार विध्वंस झेलने के बावजूद कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में निर्मित यह मंदिर हर बार पुनर्जीवित हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शी पहल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 11 मई 1951 को की गई प्राण प्रतिष्ठा ने इसके वर्तमान भव्य स्वरूप को स्थापित किया है, जिसे स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीय जीवन धारा का प्रतीक बताया था। 2025 में भारत ने धान उत्पादन में किस देश को पीछे छोड़कर विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन को पीछे छोड़ दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और USDA की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत 152 मिलियन टन धान उत्पादन के साथ चीन, जिसका रहा 146 मिलियन टन, को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा धान उत्पादक बन गया है। वर्ष 2025 में हासिल यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत को वैश्विक खाद्य सुरक्षा के केंद्र में रखती है, जहां भारत वैश्विक चावल निर्यात के लगभग 40% हिस्से को नियंत्रित करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत का निर्यात 24 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। देश के भीतर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब शीर्ष उत्पादक राज्यों के रूप में उभरे हैं। वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो एशिया का दबदबा बरकरार है, जिसमें भारत और चीन के बाद बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड प्रमुख उत्पादक हैं, जबकि नाइजीरिया जैसे देश भी अब अपने उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहे हैं। ज्ञान गंगा अभयारण्य किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेलघाट टाइगर रिजर्व। न्यूज़ में क्यों है? जनवरी में महाराष्ट्र के
बुल्ढाना जिले में स्थित ज्ञान गंगा वन्यजीव अभयारण्य में 4 वर्ष बाद एक नया बाघ देखा गया, जो मेलघाट टाइगर कॉरिडोर की सफलता और संरक्षण प्रयासों को दर्शाता है। लगभग 205 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभयारण्य ज्ञान गंगा नदी, जो कि गंगा की एक उपनदी है, के नाम पर है और विदर्भ क्षेत्र की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में चलाए गए सैन्य अभियान का नाम क्या था, जिसमें राष्ट्रपति मादुरो को हिरासत में लिया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। 3 जनवरी को अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में चलाया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ है। इस सैन्य अभियान के तहत अमेरिकी विशेष बलों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क पहुंचाया, जहां इन पर नार्को टेररिज्म और तस्करी के गंभीर आरोप हैं। और यह आरोप क्यों लगाया गया है? क्योंकि वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करना है। ट्रंप प्रशासन ने इस कार्रवाई को ट्रंप कोरोलरी के रूप में पेश किया, जो 19वीं सदी के मुनरो सिद्धांत का एक आधुनिक और आक्रामक संस्करण है। इस घटनाक्रम ने न केवल वेनेजुएला के तेल संसाधनों, जो कि दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार हैं, के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता की बहस को भी पुनर्जीवित कर दिया है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति कौन बनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेल्सी रॉड्रिग्ज। अमेरिकी सैन्य अभियान के तहत वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रॉड्रिग्ज को देश का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया, जिसके बाद इन्होंने 5 जनवरी को शपथ ली और वेनेजुएला की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष बनी। 56 वर्षीय डेल्सी पूर्व में उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री रह चुकी हैं, जिन्हें निकोलस मादुरो की सबसे भरोसेमंद सहयोगी और शेरनी यानी टाइग्रेस माना जाता है। वाह! हालांकि शुरुआत में इन्होंने अमेरिकी कार्रवाई को अवैध अपहरण बताया था, लेकिन ट्रंप की चेतावनी के बाद अब इन्होंने अमेरिका के साथ संतुलित और व्यावसायिक सहयोग के संकेत दिए हैं। पोपोकाटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने इस ज्वालामुखी की पहली 3D भूकंपीय टोमोग्राफी तैयार की है, जिसमें AI और मशीन लर्निंग का उपयोग कर 18 किलोमीटर नीचे तक फैले कई मैग्मा पूल का पता लगाया है। यह खोज पारंपरिक एकल मैग्मा कक्ष की धारणा को बदलती है और दक्षिण पूर्व दिशा में संचित मैग्मा की जटिल गतिशीलता को उजागर करती है। 5452 मीटर ऊंचा यह स्मोकिंग माउंटेन परिप्रशांत अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है और 2.5 करोड़ लोगों के लिए एक निरंतर सक्रिय खतरा बना हुआ है। हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए गए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, NH 544G। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 6 जनवरी को बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी NH 544G पर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। ठेकेदार कंपनी मेसर्स राजपथ इंफ्राकॉन ने मात्र 24 घंटे में 28.95 लेन किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाकर और 10,675 मीट्रिक टन सामग्री का उपयोग कर यह उपलब्धि हासिल की। लगभग 19,200 करोड़ की लागत वाला यह 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अमरावती और बेंगलुरु के बीच यात्रा समय को 6 घंटे कम कर देगा। पोर्टेबल डिसैलिनेशन डिवाइस स्वदेश सिस्टम को किस DRDO लेबोरेटरी ने विकसित किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर। DRDO की जोधपुर स्थित डिफेंस लेबोरेटरी ने जनवरी में सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम यानी स्वदेश विकसित किया है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक स्वदेशी पोर्टेबल समाधान है। यह उपकरण 2 वेरिएंट्स मैनुअल और इंजन ऑपरेटेड में उपलब्ध है, जो समुद्री पानी और खारी झीलों के उच्च TDS 35,000 मिलीग्राम पर लीटर वाले पानी को सुरक्षित पेयजल यानी 500 मिलीग्राम पर लीटर के कम TDS में बदल सकता है। यह तकनीक विशेष रूप से नौसेना अभियानों, तटीय क्षेत्रों और पैंगोंग त्सो जैसे दुर्गम खारे पानी के क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की उत्तरजीविता और ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। खलीफा विश्वविद्यालय के
अमीराती शोधकर्ता भारत के किस अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 45वें। संयुक्त अरब अमीरात यूएई और भारत की वैज्ञानिक साझेदारी अंटार्कटिका तक पहुंच गई है, जहां खलीफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं। 13 दिसंबर 2024 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU पर आधारित यह मिशन NCPOR के नेतृत्व में ध्रुवीय विज्ञान, जलवायु परिवर्तन और मंगल जैसे चरम परिदृश्यों के अध्ययन पर केंद्रित है। वेबएक्स किस मंत्रालय की स्टार्टअप एक्सीलरेटर पहल है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इस मंत्रालय की स्टार्टअप एक्सीलरेटर पहल वेबएक्स ने 6 जनवरी को IIT दिल्ली की FITT के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य मीडिया, मनोरंजन और प्रसारण क्षेत्र में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना है। इस सहयोग के तहत FITT तकनीकी विशेषज्ञता और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करेगा, जबकि वेबएक्स स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध के लिए किस नई फोर्स भैरव का गठन किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ड्रोन ऑपरेटिव्स फोर्स। इंडियन आर्मी ने भैरव नामक एक नई स्पेशल फोर्स का गठन किया है, जो ड्रोन सक्षम लाइट कमांडो यूनिट है और इसे हाइब्रिड युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया है। जनवरी 2026 तक 15 बटालियनों का गठन हो चुका है, जो पारंपरिक इन्फेंट्री और एलीट पैरा फोर्सेस के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। यह बल फाइट टुनाइट सिद्धांत पर आधारित है और 15 जनवरी को जयपुर में आर्मी डे परेड के दौरान पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा। 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटरों के साथ यह पहल भारतीय सेना को तकनीकी रूप से उन्नत और निर्णायक बल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।